आप तेजस्वी तेजस्वी के लिए बिहार की जनता ने आपको सत्ता नहीं दिया था कि आप तेजस्वी की खोज में वास्को डिगामा बन जाइए। और मुख्यमंत्री जी वेरीफाइड नहीं होना चाह रहे थे, बल्कि उनकी नीयत गंदी थी। ये कहीं ना कहीं स्पष्ट रूप से उनकी सोच गंदी थी, ये स्पष्ट रूप से सामने आ गया। वो तेजस्वी फोबिया के शिकार हो गए हैं, और जब तेजस्वी फोबिया के शिकार हो जाएंगे तो 202 सीट जीतने के बाद भी ये स्पष्ट रूप से अब सामने आ गया कि उनको पता है कि बिहार की जनता का विश्वास हम नहीं जीत सके। देखिए, सबसे पहले तो इस तरह की घटना मुख्यमंत्री के द्वारा किया जाना शर्मनाक है। पूरे बिहार को शर्मसार किया, उसके हिजाब को हटाने का काम किया। उन्होंने असॉल्ट किया महिला को, उन्होंने कहीं ना कहीं अपमानित किया है, उन्होंने अपनी पद की गरिमा का भी ख्याल नहीं रखा, और जिस तरह का उन्होंने कृत्य किया है ये माफ़ी योग्य नहीं है। उनको बिहार की जनता से, महिलाओं से माफ़ी मांगनी चाहिए। अल्पसंख्यक बच्ची के अधिकार के साथ खिलवाड़ हुआ, उसके सम्मान के साथ खिलवाड़ हुआ, और जिस तरह का उनके सम्मान को ठेस पहुंचाने का काम किया गया, भारत के संवैधानिक व्यवस्था को कहीं ना कहीं तार तार किया गया है, क्योंकि वो कहीं ना कहीं नीतीश कुमार के उस कृत्य को जस्टिफाई करना चाहते हैं दूसरे तरीके से। ये चीज़ नहीं चलेगा। नमस्कार, मेरा नाम है मनीष और आप वॉच न्यूज़ देख रहे हैं। आपको बता दें कि नीतीश कुमार ने 2 दिन में 2 काम किए हैं। सबसे पहला काम, एक मुस्लिम महिला का उन्होंने नकाब नीचे कर दिया है, और दूसरा काम कि उन्होंने 7 निश्चय 3 लॉन्च किया है। हमारे साथ मौजूद है एजाज अहमद जी, हम इनसे जुड़ेंगे और जानेंगे कि वो इन 2 कामों को, और भी कुछ मुद्दे हैं उनसे भी हम बात करेंगे, वो इन कामों को किस तरीके से देखते हैं। सर, बहुत बहुत स्वागत है आपका। बहुत धन्यवाद। सर, मैं जानना चाहता हूं कि नीतीश कुमार ने जो पहली बात की, मुस्लिम महिला का नकाब नीचे कर दिया डिग्री देते वक्त, ये आपको किस हद तक सही लगा और किस हद तक गलत लग रहा है? देखिए, सबसे पहले तो इस तरह की घटना मुख्यमंत्री के द्वारा किया जाना शर्मनाक है। पूरे बिहार को शर्मसार किया, और कहीं ना कहीं उनकी सोच महिलाओं के प्रति क्या है वो स्पष्ट रूप से दिखता है। जिस तरह से नीतीश कुमार जी जब आयुष डॉक्टर को डिग्री देने का कार्य कर रहे थे, उनको नियुक्ति पत्र देने का कार्य कर रहे थे, तो उसी समय एक मुस्लिम बच्ची जब डिग्री लेने के लिए उनके पास गई तो उन्होंने जबरिया उसके हिजाब को हटाने का काम किया। उन्होंने असॉल्ट किया महिला को, उन्होंने कहीं ना कहीं अपमानित किया है, उन्होंने अपनी पद की गरिमा का भी ख्याल नहीं रखा, और जिस तरह का उन्होंने कृत्य किया है ये माफ़ी योग्य नहीं है। उनको बिहार की जनता से, महिलाओं से माफ़ी मांगनी चाहिए। महिलाओं के सम्मान को ठेस पहुंचाने वाले मुख्यमंत्री जी को अब तक महिला आयोग के द्वारा नोटिस क्यों नहीं जारी किया गया, ये समझ से परे है। कोई बयान दे देता है विपक्ष का नेता, तो उस पर महिला आयोग सक्रिय होकर के नोटिस जारी करती है। अल्पसंख्यक आयोग कहाँ सोया हुआ है? अल्पसंख्यक बच्ची के अधिकार के साथ खिलवाड़ हुआ, उसके सम्मान के साथ खिलवाड़ हुआ, और जिस तरह का उनके सम्मान को ठेस पहुंचाने का काम किया गया, भारत के संवैधानिक व्यवस्था को कहीं ना कहीं तार तार किया गया है। और सबसे अफसोस की बात है कि जिस समय मुख्यमंत्री जी इस तरह का कृत्य कर रहे थे, तो भारतीय जनता पार्टी के नेता और स्वास्थ्य मंत्री मुस्कुरा रहे थे। ऐसा लग रहा था कि दुशासन का राज आ गया है। जब चीरहरण हो रहा था तो उनके इर्द गिर्द वाले लोग इसी तरह से मुस्कुराते थे और राजा को खुश करने का काम करते थे। तो राजा को खुश करने वाले लोग जब उनके इर्द गिर्द थे, तो वो रोमियो को रोकने के दृष्टिगत जो रोमियो एंटी रोमियो स्क्वाड बनाने का काम किए, उसका क्या मतलब है? जब एंटी रोमियो स्क्वाड वहाँ पर जिस तरह का कृत्य हुआ उस पर कोई एक्शन नहीं लिया, तो आम लोगों पर एक्शन लेने से क्या मतलब है? ये तो आपने कहीं ना कहीं महिलाओं को सम्मान को ठेस पहुंचाने वाले मुख्यमंत्री को प्रोत्साहित करके उन लोगों को जो महिलाओं के साथ छेड़खानी करते हैं, जो महिलाओं के साथ अपमानजनक व्यवहार करते हैं, जो महिलाओं को असॉल्ट करने का काम करते हैं, उसको और उनके मनोबल को बढ़ाने का काम किया है। ये उनके भावनाओं के साथ खिलवाड़ है,
और इस तरह के कृत्य को कभी भी माफ नहीं किया जा सकता है। अच्छा सर, कुछ लोग ये भी कह रहे हैं कि उन्होंने वेरिफिकेशन के लिए किया कि वो जो डिग्री दे रहे हैं वो सही महिला को दे रहे हैं कि नहीं दे रहे हैं। ये जो लोग कह रहे हैं गलत बात कर रहे हैं। जो भी वहां पर सिलेक्ट होकर के आए थे पहले से वेरीफाइड थे, और जो लोग वेरीफाइड होते हैं उन्हीं को मुख्यमंत्री के द्वारा प्रशस्ति पत्र या नियुक्ति पत्र दिया जाता है। और मुख्यमंत्री जी वेरीफाइड नहीं होना चाह रहे थे, बल्कि उनकी नीयत गंदी थी। ये कहीं ना कहीं स्पष्ट रूप से उनकी सोच गंदी थी, ये स्पष्ट रूप से सामने आ गया। और उन्होंने मुस्लिम महिला के साथ इस तरह का व्यवहार करके ये भी बता दिया कि उनको हिजाब और हिजाब की संस्कृति पसंद नहीं है। अच्छा सर, इस पे राखी सावंत का भी एक बयान आया है कि अगर हम आपका नाड़ा नीचे कर देंगे तो आपको कैसा लगेगा। देखिए, राखी सावंत हो या कोई भी हो, वैसी भाषा इस्तेमाल नहीं करनी चाहिए जो इस तरह के कृत्यों को करने वाले को कहीं ना कहीं मजबूती प्रदान करे। जिस तरह का भाषा उत्तर प्रदेश के मंत्री संजय निषाद ने दिया है, ये घोर निंदनीय है। और उन्होंने जिस तरह की भाषा का इस्तेमाल किया है उसको आप शब्दों में वर्णन नहीं कर सकते। और इस तरह की भाषा बोलने वाले अगर देश की राजनीति में है, देश के कला के क्षेत्र में है, तो ऐसी भाषा को कोई भी पसंद नहीं करेगा। और ऐसे लोग को ऐसी भाषा से बचना चाहिए, क्योंकि वो कहीं ना कहीं नीतीश कुमार के उस कृत्य को जस्टिफाई करना चाहते हैं दूसरे तरीके से। ये चीज़ नहीं चलेगा। आप आँख के बदले आँख की नीति से नहीं चला सकते हैं। आपको ये बताना होगा कि आँख के बदले हम उनको रोशनी देना चाहते हैं, रास्ता दिखाना चाहते हैं, तब जा कर के समाज का और समाज में समस्या का समाधान हो सकता है। अच्छा सर, कल नीतीश कुमार ने 7 निश्चय पार्ट 3 की भी लॉन्च की है, जिसमें उन्होंने युवा पे ज़्यादा फोकस किया है और इंफ्रास्ट्रक्चर पे ज़्यादा फोकस किया है। सबसे पहले तो यहाँ पर इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट के लिए क्या कार्य हो रहे हैं? केंद्र सरकार से राशि नहीं आएगा तो कहाँ से इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट होगा? और जो 40,000 करोड़ रुपया इन्होंने महिलाओं के खाते में डालने के लिए, चुनाव जीतने के लिए कर्जा लिए हैं, और जो प्रत्येक नागरिक पर 27,000 रुपया कर्जा है, उसकी चुकता कैसे होगी, उसके संबंध में ये बता नहीं रहे हैं। ये कहते हैं आय दोगुना करेंगे। अरे आय दोगुना कहाँ से कीजिएगा? आप तो 27,000 रुपये कर्ज में डाल दिए हैं बिहार की जनता को। उसका दोहन करेंगे, और दोहन करने के लिए आपके पास एक रास्ता यही है कि आप इस तरह का सुनहरा बाग दिखा करके, सब्ज बाग दिखा करके लोगों को ठगने का काम करें। आप नौकरी और रोजगार कहाँ से देंगे? आपके डिक्शनरी में नहीं है। आप तो नफरत वाली राजनीति करने वाले लोग हैं और नफरती भाषा बोलने वाले लोग हैं। आप नौकरी रोजगार नहीं देंगे, क्योंकि 17 साल जब हुए थे तो आपने उतना नौकरी नहीं दिया था जितना 17 महीने में तेजस्वी जी ने महागठबंधन सरकार में दिया था। और तेजस्वी जी जो 3.5 लाख रिक्तियाँ छोड़ करके आए थे, उसको भी आज तक आपने फुलफिल नहीं किया। तो आप 1 करोड़ रोजगार की बात कर रहे हैं। कब तक जुमलाबाजी कीजिएगा? कब तक लोगों को भ्रम में रखिएगा? कब तक नौजवानों के हितों के साथ खिलवाड़ कीजिएगा? 4 करोड़ नौजवान बिहार से पलायन कर चुके हैं, उनके लिए आपकी क्या कार्य योजना है, ये भी बताने का काम कीजिए। आप तेजस्वी यादव की बात कर रहे हैं, इस पे मैं पूछना चाहूँगा कि बीजेपी ने हाल में ये बोला है कि तेजस्वी यादव लापता है और बड़े-बड़े पोस्टर भी छपवा रहे हैं। सबसे पहले तो बीजेपी को धन्यवाद कि वो अब नरेंद्र मोदी या अमित शाह को खोजना बंद कर दिए, तेजस्वी जी को खोज रहे हैं। इसका मतलब है कि वो तेजस्वी जी के विचारों पर चलना चाहते हैं, तेजस्वी जी के सोच के साथ खड़े होना चाहते हैं। और तेजस्वी जी जो बिहार की जनता का दिल जीते हैं, जो बिहार के नौजवानों के दिलों के धड़कन में है, जो बिहार की आम आवाम के सोच के साथ हैं, उस तेजस्वी जी की खोज का मतलब है कि वो अब जनता और जनता का काम नहीं करना चाहते हैं। अपनी राजनीति की सुई तेजस्वी जी के इर्द गिर्द रखना चाहते हैं। वो तेजस्वी फोबिया के शिकार हो गए हैं, और जब तेजस्वी फोबिया के शिकार हो जाएंगे तो 202 सीट जीतने के बाद भी ये स्पष्ट रूप से अब सामने आ गया कि उनको पता है कि बिहार की जनता का विश्वास हम नहीं जीत सके, बिहार की जनता का समर्थन नहीं ले सके। इसीलिए वो तेजस्वी की रट लगा रहे हैं, ताकि उनके माध्यम से अपनी राजनीति की सत्ता को आगे बढ़ा सके। लेकिन उनको ये बताना चाहिए कि चलते हुए पार्लियामेंट सेशन में जो देश के बड़े मुद्दे हैं उस पर चर्चा हो रहा है, प्रधानमंत्री गायब है, प्रधानमंत्री विदेश गए हुए हैं। तो प्रधानमंत्री विदेश जाए तो अच्छा,
अब विपक्ष का नेता अगर विदेश जाए तो खराब, दोहरी राजनीति नहीं चलेगी। आपको बताना होगा कि जनता ने जब आपको सत्ता दिया है तो आप जनता के लिए कब काम करेंगे। आप तेजस्वी के लिए बिहार की जनता ने आपको सत्ता नहीं दिया था कि आप तेजस्वी की खोज में वास्को डिगामा बन जाइए। आप इस तरह की राजनीति करके इस तरह